आपका नाम जो हठ योगी बाबा है और आप कोई भी मुद्दा उठाते हैं वो कहीं ना कहीं वो मुद्दा जो है कामयाब रहता है, तो क्या मतलब आपने किन मुद्दों को लेकर ये धरना प्रदर्शन जो है किया है? सबसे पहले बेटा मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और आपका न्यूज़ चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। और मैं ये बता देता हूँ, मेरा नाम हठ योगी विजय देवनाथ महाराज है। ये मैं नाथ संप्रदाय का महात्मा हूँ और जो मैं खड़ा रहता हूँ दिन रात, ये एक योग है। इसे आप खड़े श्री तपस्या भी कह सकते हैं, हठ योग भी कह सकते हैं। इस हठ योग को 2 वर्ष पार हो गए, 24 महीने हो गए 22 नवंबर को, और 22 दिसंबर को 25 महीने पार हो गए, 26वां महीना चल रहा है। इससे पहले मैं 21 महीने भी ये हठ योग कर चुका हूँ। और ये बता दूं, जो मैं ये यहाँ पर आज हूँ बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में, ये बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के लिए मैंने 7 दिसंबर को माननीय एसडीएम महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया था। श्री नीरज मौर्य जी की सांसद निधि से यहाँ पर 2 कमरे इसका जीर्णोद्धार कराने हेतु इसमें पूरे प्रांगण में आरसीसी टाइल बिछवाने के लिए जो मोटी ईंटें होती हैं, और भी रंगाई पुताई के कार्य और ग्राम भेटा बुजुर्ग जहां मेरा निवास है उसी गांव में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित कराने हेतु और थाना विशारगंज में एक बड़ी लाइट, वहाँ पे रोशनी की कमी है भाई, एक बड़ी लाइट की सांसद निधि से ही मांग कर रखी है मैंने। तो ये तीनों जगह के काम को लेके मैं कई दिन से लगातार पोस्ट डाल रहा था, वीडियो बना रहा था, कोई नहीं किसी ने नहीं सुनी। तो मैंने 7 दिसंबर को जो ज्ञापन दिया था, ये मांग की हैं, उन्हीं को लेके एक तिथि निर्धारित की थी 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर कल थी। 30 दिसंबर को मैं सुबह 11 बजे से पहले बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में आ गया निगम। तो यह अपने कहे अनुसार कही तिथि पर ही उस 11 बजे से पहले मैं खड़ा हो गया अनशन पर। कल से मैंने जल के सिवा और कुछ नहीं खाया पिया है, कोई अन्न फल किसी प्रकार का कोई मैंने मतलब पेट में नहीं लिया, खाया नहीं कतई, केवल जल का प्रयोग कर रहा हूँ। और मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हठ योगी साधु हूँ, मरना मंजूर है। जब तक माननीय सांसद जी यहाँ पर आकर अगर ये नहीं कहें कि हाँ मैं ये मांगे आपकी पूरी करने के लिए मुझे टाइम दीजिए, और मैं लिखित में देता हूँ, यानी लिखित में वो आश्वासन दें, मैं यहाँ से हट जाऊँगा। और जो आज या बहन बेटी माता बहनें जो मातृशक्ति जो यहाँ पर है, इतनी ठंड में कल से मेरे साथ जुटी हुई हैं, मुझे बहुत फख्र है, बहुत गर्व है। और एक हमारे माननीय सांसद श्री नीरज मौर्य जी हैं, वो अपनी छाती पर बाबा साहब की फोटो लगा करके ये दिखाते हैं कि मैं पता न कितना बड़ा भगत हूँ। अरे भाई, अब अगर भगत होता तो आप माननीय सांसद जी यहाँ पर 14 अप्रैल को आए थे इसी पार्क की। मैं एक छोटी वीडियो दूंगा आपके। अच्छा, जैसे आपने नीरज मौर्य यानी कि सांसद जो ये यहाँ के हैं, उनका आपने खुला समर्थन भी किया था, क्या उन्होंने आपकी जो बात नहीं सुनी? हाँ, बताऊंगा मामला। मैंने नहीं, ये माता बहन बेटी मातृशक्ति जो बेटी है, ये जितने आदमी हैं, इन्होंने माननीय सांसद जी को यहाँ पे 14 अप्रैल 2024 को जिस समय चुनाव चल रहा था, यहाँ पर मुख्य अतिथि बुलाए थे। क्या उन्होंने ये नहीं देखा अगर भाई यहाँ पे दिखते हैं और मैं जीतने के बाद ये काम करूँगा? और बाबा साहब के अभी अमित शाह ने कुछ कहा होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा उसमें कोई उन्होंने भाई गाली दी हो या कुछ गंदी बात कही हो। तो उन्होंने एक फोटो लगा के ये खूब दिखावा किया। अगर वो सच्चे तेजी हैं, सांसद जी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ अगर काम कराओगे तो आपकी उससे मतलब जो भी जो बोर्ड लगेगा वो आपका लगेगा, पत्थर आपका लगेगा, मेरा नहीं लगेगा। और आप अपनी जो हठ धर्मता अपनाए हुए हो, 7 तारीख से वो एक बार भी बरेली में आए हैं गए हैं, तो एक बार भी आके मेरे से ये नहीं देखा कि कम से कम महाराज से बात कर लूं इस विषय पे। मैंने अपने स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ, अपनी मड़ी के लिए कुछ नहीं मांग रखा। मैंने ये चीजें मैंने जनहित में मांगे की हैं, जो मैंने मांग रखी हैं, और इन मांगों से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं योगी विजय देवनाथ, चाहे अपना शरीर त्यागना पड़ियो, मैं कतई पीछे नहीं हटूंगा और इस मांग पे अड़ा रहूंगा।
अगर सांसद जी नहीं आएंगे, चाहे मैंने अपने प्राण बाबा साहब के यहीं पे तागने पड़ी हो, कोई टेंशन ना हो। अच्छा, आपका जो पूरा मतलब कि कहने का ये मतलब है कि सांसद जी यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में एक मिनट व्यवस्थाओं को ये देखें हाँ, आके। हाँ बिल्कुल। और आपको बता देता हूँ, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा था और मैंने तो उस समय के मौजूदा सांसद जो मतलब सत्ता पक्ष के सांसद से बैर भाव लिया था। और उनकी इस समय वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि माननीय एसडीएम महोदय ने उनके पास पत्र भेज दिया। एक पत्र मैंने यानी जो मैंने वो दिया था ज्ञापन, उसकी एक प्रति ली थी माननीय एसडीएम महोदय ने सीडीओ महोदय को और माननीय सांसद महोदय को भेज दी। और मैंने खुद वो जो प्रतिमा ये जो ये कार्य के लिए ज्ञापन दिया, और सभी कार्य के लिए ज्ञापन दिया, उसकी एक प्रतिमा एक प्रति कॉपी मैंने डाक के माध्यम से श्री नीरज मौर्य जी के पते पे भेज दी। अच्छा, मतलब तो अब आपका ये जो अनिश्चित काल ये धरना प्रदर्शन है, ये मतलब अब आप कब तक ये धरना प्रदर्शन जो है चलाएंगे? क्या हम क्या जब तक नहीं हटेंगे, हम तब तक नहीं हटेंगे आकर माननीय सांसद जी हमारे बीच हमारी नाराजगी दूर करे। हमारी नाराजगी क्या है, यही है, जब से वो बने एक बार भी अलीगंज में या बेटा बुजुर्ग में आसपास कहीं भी आके ये नहीं कही है भाई कोई जरूरत है मुझे बताओ, कोई कुछ चाहिए, किसी ने लाइट चाहिए, किसी ने कुछ चाहिए। यहाँ कर जब ये मुद्दा उठा हुआ है, एक महीना करीब होने को जा रहा है, तो 7 दिसंबर 6 दिसंबर से लगातार उठा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो केवल एक दिन 23 दिसंबर को मेरी बात हुई थी, वो यही कह रहे थे कि मेरी तो मैं केवल मीडिया के माध्यम से ही जो ये वीडियो आपकी पोस्ट चल रही है उनको इससे माध्यम से पता लगा है। और मैंने कहा कि मैंने भी आपको पत्र भेजा है और माननीय एसडीएम महोदय भी, उन्होंने मना कर दिया। और कल बता दूं थाना अलीगंज के एसओ साहब ने 10 मिनट तक बात की। उन्होंने ये भी कोशिश की माननीय जो थाना अध्यक्ष जी ने कि महाराज जी की एक बार बात करा दूं, लेकिन उन्होंने बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। वो अपने सांसद जी ने, हाँ सांसद जी ने, आपकी वीडियो के माध्यम से मैं उनको बता देता हूँ, मैं एक हठयोगी साधु हूँ, जैसा मैं धर्मेंद्र कश्यप के पीछे पड़ा ऐसे मैं आपके पीछे पड़ लूंगा। और यहाँ तक नहीं, जहाँ से आप आए हो जलालाबाद से, वहीं भी जाऊंगा और है ना सारी लोगों में सभी जात बिरादरी में जा जाके ये प्रचार करूंगा खूब।